नमस्कार साथियों। एग्ज़ामशाला पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता कौन थे, किस वंश से थे। उन्होंने जब घर छोड़ा तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, पहला उपदेश जब उन्होंने दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये सारी बातें जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जानी थी। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ पिछली क्लास देख लीजिए, उसके बाद जो है आगे की कहानी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा ही ये विकसित हुआ। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके संप्रदाय के बारे में। आगे चलकर बौद्ध धर्म भी कई संप्रदायों में जाकर के बट गया। इसके अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, जो 10 सूत्र हैं, 10 सील हैं, वो क्या चीज़ हैं। बौद्ध स्तूप कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बौद्ध संगीतियाँ यानी कि जो महासभाएं हैं बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, वो कौन कौन सी हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, और भी कुछ एडिशनल बातें हैं जो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें जनरल नॉलेज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र एक त्यौहार होता है वो होता है वैशाख पूर्णिमा। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे, बौद्धों का जो है सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है वैशाख पूर्णिमा। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। और महापरिनिर्वाण यानी कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। इसलिए ये जो है त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बौद्ध दृष्टिकोण से। महात्मा बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य दिए थे सांसारिक दुखों से, जो है मतलब उन उपदेश दिए थे उन्होंने। 4 आर्य सत्य थे उसके: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। ये 4 आर्य सत्य जो है भगवान बुद्ध ने दिए थे। बौद्ध धर्म के महान टीकाकार कौन थे, ये सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा बुद्ध घोष। बुद्ध घोष थे बौद्ध धर्म के महान टीकाकार जिन्होंने बुद्ध धर्म का संकलन किया। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की। अष्टांगिक मार्ग जो है इन्होंने दिया। अष्टांगिक मार्ग ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका तैत्तिरीय उपनिषद से। अष्टांगिक मार्ग में बातें कौन कौन सी हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 बातें जो हैं भगवान बुद्ध ने कही हैं अष्टांगिक मार्ग में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, जिसका आशय है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, जिससे आशय ये निकलता है कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं, बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद में विश्वास रखता है। और अनीश्वरवाद जो है बौद्धिज्म और जैनिज्म में, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये कॉमन बात है। बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी हैं और जैन धर्म वाले भी अनीश्वरवादी हैं। लेकिन जैन धर्म जो है वो आत्मा को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा की परिकल्पना नहीं करता। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म वाले लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जो पंचशील इन्होंने दिए, जो इनका परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति कैसे हो उसके लिए इन्होंने जो है 10 शील दिए, 10 शील दिए हैं।
तो वो 10 शील कौन कौन से हैं, 10 गुण कौन से होने चाहिए व्यक्ति के चरित्र में, वो दिए जिससे उनको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, वो सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाएगा। एक तो अहिंसा, कि वो हिंसा ना करे। सत्य बोले हमेशा। अस्तेय यानी कि चोरी ना करे। अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति को धारण ना करे। अब ब्रह्मचर्य का पालन करे। नृत्य व संगीत का त्याग करे। सुगंधित पदार्थों का त्याग करे, यानी कि सेंट परफ्यूम जैसी कोई चीज़ जो है, इत्र वगैरह, उसके जीवन में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो सुगंधित पदार्थों का त्याग करे। असमय भोजन नहीं करना चाहिए उसको, कि जब मन आया तब खा लिया, सुबह उठे खाया, दोपहर उठे खाया, शाम को खाया, रात को जग गए तो फिर खाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मन हो खाते जाओ। कोमल सैया का त्याग करना चाहिए। स्लीप लीप के कोई गद्दे की आवश्यकता नहीं है बौद्ध धर्म में। तो भैया इनको अलग कर दो एकदम। कामिनी कंचन का त्याग, यानी कि कोई गर्लफ्रेंड, कोई पत्नी, कोई कहीं कुछ नहीं होगा। ये जो अगर व्यक्ति ने ये 10 शील अपना लिए, ठीक है, कोई बाबू सोना होना नहीं होना है, कामिनी कंचन का मतलब ये होगा। तो अगर ये 10 शील व्यक्ति ने अपना लिए है, तो उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, वो सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बौद्ध धर्म में कुछ वर्ड्स हैं जिनके कुछ अपने अर्थ हैं, कि बौद्ध धर्म, बौद्धों का जो प्रस्ताव पाठ होता था, जिसका वो प्रस्ताव जब रखते थे किसी के सामने, उसे कहते थे अनुशावन। अनुशावन कहते थे बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को। बौद्ध धर्म में जो लोग डायरेक्ट अपना मतदान करते थे, उस प्रक्रिया को विवतक कहते थे। प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को, यानी कि एंट्री लेने को, उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। और जो गुप्त मतदान होता था उसे गुल्लक कहते थे। बौद्ध धर्म के प्रशासनिक कार्यों के लिए गुप्त मतदान कराए जाते थे, तो वो उसे कहते थे गुल्लक। बौद्ध धर्म का जो प्रचार करते थे वो सन्यासी होते थे। प्रचारकों को सन्यासी कहा जाता था। और जो अनुयायी होते थे, जो उनको फॉलोअर होते थे, उन्हें कहते थे भिक्षुक। लेकिन घर में रहते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते हुए, एकदम बिल्कुल खटिया बिस्तर चादर सब कुछ, बीवी बच्चे सबके साथ, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म जो है अपनाना है, ऐसे लोगों को उपासक कहा जाता था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध उपासना करने वालों को उपासक कहा जाता था। अब आते हैं बौद्ध संप्रदाय पर। बौद्ध संप्रदाय जो है, ये कनिष्क के समय में, कनिष्क के शासनकाल में इसका विभाजन हो गया। कनिष्क कौन है ये हम आगे की क्लासेस में जानेंगे, हिस्ट्री की जब, और एंशियंट हिस्ट्री जब मैं कवर करूंगा, तो उस क्लासेस में जो है हम लोग कनिष्क के बारे में जानेंगे, और अन्य जो राजा हैं उन सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल जो है आपके लिए अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। तो कनिष्क के समय में जो है बौद्ध संप्रदाय का विभाजन हुआ। बौद्ध संप्रदाय टूटकर दो गुटों में बटा, एक तो महायान और दूसरा हीनयान। महायान को उत्कृष्ट मार्गी भी कहा गया, और हीनयान को जो है निम्न मार्गी कहा गया। अब ऐसा क्यों, तो पहले देखते हैं महायान को। महायान का जो, महायान के संस्थापक जो थे, इसकी स्थापना की थी वो नागार्जुन ने करी थी। और इसका उदय जो है माना जाता है आंध्र प्रदेश में, कि ये इसका उदय हुआ था आंध्र प्रदेश में, महायान का उदय हुआ था। महायान संप्रदाय के लोग नवीन विचारों के प्रवर्तक थे। महायान संप्रदाय के लोग जो थे वो नवीन विचारों के प्रवर्तक थे। इनका मानना था कि बौद्ध धर्म में प्राचीन स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। जो बौद्ध धर्म का प्राचीन स्वरूप है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहना बहुत आवश्यक है, ये महायान के अनुयायियों का मानना था। महायान का जो सबसे महाग्रंथ था वो था प्रज्ञा पारमिता सूत्र। महायान का सबसे महाग्रंथ था प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इसके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायान के सभी ग्रंथ आपको संस्कृत भाषा में मिल जाएंगे। और महायान जो है, ये संप्रदाय माना जाता है मुख्यतः तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान जैसे देशों में जो है महायान का प्रचलन है। आगे चलकर महायान भी जो है दो संप्रदायों में बट गया। एक तो शून्यवाद, इस ये माध्यमिक होता था, इसका इसकी परिकल्पना जो है, इसका संस्थापक थे नागार्जुन। और दूसरा जो था वो था विज्ञानवाद, इसे योगाचार कह सकते हैं। कि महायान दो दो संप्रदायों में बटा, एक शून्यवाद और विज्ञानवाद। और विज्ञानवाद के संस्थापक थे वो थे मैत्रेयनाथ। अब आ जाते हैं हम लोग हीनयान पर। यह जो है व्यक्तिवादी धर्म था, ठीक है, इसको निम्न मार्गी भी कहा गया। और ये बहुत कठिन होता था, ये केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था कि वो इसको कर सकें। ये एक व्यक्तिवादी धर्म था जिसका शाब्दिक अर्थ है कि निम्न मार्गी। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग जो हैं
वो परिवर्तन और सुधार, इन बातों में विश्वास नहीं रखते थे। ये इसके विरोधी थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। उनमें ये लोग कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं चाहते थे। बौद्ध धर्म के ये इस संप्रदाय के यानी हीनयान के संप्रदाय के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान के जो लोग थे वो बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है। हीनयान वाले उनको महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, जबकि महायान के लोग उनको भगवान मानते थे। हीनयान के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे आपको पाली भाषा में मिलेंगे, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में। पाली भाषा में ही जो है भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे, क्योंकि अब हीनयान के लोग जो है पुराने बुद्ध में ही विश्वास रखते हैं। जो बुद्ध ने कहा है वही सब कुछ सत्य है, सब वही, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं चाहते। तो उनकी भाषा भी होगी वो भी पाली भाषा होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उपदेश भी अपने पाली भाषा में ही दिए थे। तो इस संप्रदाय का प्रचलन मुख्यतः श्रीलंका, बर्मा, बर्मा आज का म्यांमार और जावा जैसे देशों में है। आगे चलकर जो हीनयान ये भी दो गुटों में बट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक का जो है उदय कश्मीर में हुआ था मुख्यतः। आगे चलकर ये और भी संप्रदायों में बढ़ता चला गया, लेकिन जो इन बुद्ध धर्म का पतन का जो कारण था वो था वज्रयान संप्रदाय, क्योंकि ये तंत्र मंत्र में जो है प्रक्रियाओं में विश्वास करता था। वज्रयान का ये तंत्र मंत्र से संबंधित संप्रदाय था और यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। वज्रयान वज्रयान जो संप्रदाय है इसका सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। मतलब इसके बारे में हम लोगों को मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज के जो है ग्रंथ में हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। इतनी सारी बातें हो गई बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 महासभाएं हुई, जिनको बौद्ध संगीतियां भी कहते हैं, बौद्ध महासभा भी कह लो, जो मानो आप वो कह सकते हो। तो बौद्ध महासभाएं जो हुई, तो पहली जो महासभा हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई। 483 ईसा पूर्व में ही जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो पहली महासभा जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में। ये बिंबिसार की राजधानी था, मगध देश की राजधानी था उस वक्त की। और उस वक्त अजात शत्रु था वहाँ का शासक। अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध सभा होती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? राजगृह में। और इस सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध सभा होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है, राजगृह में होती है। और उस वक्त वहाँ के शासक होते हैं अजात शत्रु। दूसरी महासभा जो है ठीक 100 साल बाद होती है, 383 ईसा पूर्व में। 100 साल बाद होती है। अब नंबर यहाँ घट गया कि 483 383 हो रही थी, तो यानी कि 100 साल पहले हुई होगी। ऐसा नहीं है, ईसा पूर्व लगा है। ये मैंने आपको पिछली क्लास की स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। तो 383 ईसा पूर्व में दूसरी महासभा हो गई। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। किसके शासनकाल में होती है? कालाशोक के। कालाशोक के शासनकाल में होती है तीसरी महासभा। और सर्वकामी होते हैं इस महासभा के अध्यक्ष। तीसरी महासभा जो होती है वो 251 ईसा पूर्व में होती है। तीसरी महासभा 251 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के समय में होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अशोक के समय में होती है ये तीसरी महासभा, जब अशोक शासक होते हैं। और इस सभा के अध्यक्ष होते हैं मोंगली पुत्र। कौन होते हैं? मोंगली पुत्र होते हैं इस सभा के अध्यक्ष। चौथी जो महासभा होती है वो होती है पहली ईस्वी में। यहाँ पर जो है ईसा पूर्व समाप्त होता है और पहली ईस्वी आती है, तब होती है चौथी महासभा। कहाँ होती है? ये कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तत्कालीन कश्मीर में कुंडलवन है। पहली ईस्वी को होती है चौथी महासभा, कनिष्क के शासनकाल में होती है। और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म जो है दो गुटों में विभाजित हुआ था, दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है वो सारी बातें। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा और कनिष्क के समय में ही पहली ईस्वी में जो है चौथी महासभा होती है। और इसी महासभा में जो है बट जाता है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। चौथी महासभा जो होती है इसके वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं और चौथी, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
कुछ एडिशनल बातें ये हैं कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनकी शरीर को, उनके मृत शरीर को 8 भागों में विभाजित कर कर उन पर 8 स्तूप बनवाए जाते हैं। तो ये स्तूप कौन बनवाता है? तो इनका निर्माण मगध शासक अजातशत्रु तथा इसके जो जिस जहाँ जहाँ इसका क्षेत्र गणराज्य इसका फैला हुआ था, तो उनके द्वारा करवाए जाते हैं। 8 स्तूपों का निर्माण करवाया जाता है बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर। बुरहुत का स्तूप जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप है। 1873 ईस्वी में इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है बरहुत का स्तूप। इसको 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। सांची का स्तूप जो है ये रायसेन जिले में है। और सबसे बड़ा, रायसेन कहाँ है? एमपी में। सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप है। मौर्य शासक अशोक ने इसको बनवाया था। सांची का स्तूप रायसेन जिले में है ये, और सबसे विशाल स्तूप है। धमेख स्तूप जो है ये इसको कहते हैं सारनाथ स्तूप। धमेख स्तूप को सारनाथ स्तूप भी कहते हैं, और ये बनवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। गुप्त शासकों द्वारा जो है धमेख का स्तूप बनवाया गया था। कुछ और एडिशनल बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो गांधार शैली के अंतर्गत बनी, लेकिन जो बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति थी वो बनी थी मथुरा शैली के अंतर्गत। सबसे पहली मूर्ति जो है वो बनी थी मथुरा शैली के अंतर्गत। और भारत में जो पूजित पहली मानव मूर्ति है वो भी बुद्ध की ही है। भगवान बुद्ध इंसान थे ना, उसके बाद जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर धीरे धीरे लोगों की मान्यता अनुसार वो महापुरुष और भगवान बनते चले गए। तो पहली मानव पूजित मूर्ति कौन सी है? वो है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का जो है संकेत हमको रुम्मिनदेई स्तंभ से मिलता है। रुम्मिनदेई स्तंभ से मिलता है। अगर पूछ लेते हैं कि जन्म के बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, तो वो रुम्मिनदेई स्तंभ से हम लोगों को भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में पता चलता है। तो ये सारी बातें जो थी बौद्ध धर्म से इम्पॉर्टेंट बातें थी। इन सारी बातों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।